हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उस वीडियो में मैंने आपको बताया है टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। टोटल मैंने 9 टाइप्स के रिएक्शन उसमें आपको बताए थे, जिसमें से 2 रिएक्शन के बारे में हमने वहां पर डिस्कस किया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। ये दोनों के दोनों रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन दोनों रिएक्शन के बताने के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हम लोग यहां पर करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। स्टूडेंट्स, यहां पर हमने लिखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले मैं आपको समझाता हूं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिएगा। सपोज के स्टूडेंट, जैसे हमने ए ले लिया, हमारे पास ए क्या था, कोई भी सब्सटेंस है और यहां पर कोई दूसरा सब्सटेंस है BC। ठीक है, इन दोनों में रिएक्शन होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है क्या, जैसे ए गया बी को यहां से डिस्प्लेस कर दिया, बी को यहां से डिस्प्लेस करके ए ने बी का प्लेस ले लिया, तो यहां पे बन गया AC और बी यहां से क्या हो गया स्टूडेंट्स, हट गया। तो आपने देखा कि इस रिएक्शन में क्या हुआ, इस रिएक्शन में यहां पर बी था, ए ने बी को यहां से डिस्प्लेस करके उसका प्लेस ले लिया। तो इसी तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ठीक है। और सारे एग्जाम्पल जो लेंगे हम लोग केमिकल एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले इसकी डेफिनेशन आप लोग नोट करिएगा। डेफिनेशन क्या है, द रिएक्शन इन विच an atom or a group of atoms in the molecule is displaced by another atom or a group of atoms is called displacement reaction। displacement reaction एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें से कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के द्वारा या किसी एटम्स के ग्रुप के द्वारा डिस्प्लेस्ड किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कई सारे एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखे हैं, आप देख लीजिएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट, CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस Zn मीन्स जिंक। तो ये हमारा कॉपर सल्फेट है और ये जिंक है। जब कॉपर सल्फेट और जिंक में रिएक्शन होता है तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस्ड कर देता है। देखिए जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस्ड कर दिया और कॉपर यहाँ अलग से हो गया, इसलिए इसको हम कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। अब स्टूडेंट्स, ये Zn कॉपर को डिस्प्लेस्ड क्यों करता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो उसका रीजन जानने की आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए, जो आगे चल के भी हम लोग डिस्कस भी करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए यहां पर हमने रिएक्टिविटी सीरीज लिख रखा है। ये जो आपके सामने रिएक्टिविटी सीरीज लिखी है, इसका मतलब आप लोग समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स। ये पूरा यहां से फिर यहां से यहां तक है। इसमें जो एलिमेंट्स सबसे ऊपर हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, जो उनके नीचे हैं वो कम रिएक्टिव हैं। ऐसे कम रिएक्टिव मतलब सबसे कम रिएक्टिव यहाँ पर PT है और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, K है। समझ में आई बात ना। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज को अगर आप याद रखेंगे तो इसमें क्या होता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस्ड कर देता है। जैसे यहाँ देखिए कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था एक्वस और यहाँ पर Zn से इसका रिएक्शन हुआ, तो सिंपल सी बात है कि जो Zn है वो कॉपर से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए Zn ने कॉपर को डिस्प्लेस्ड कर दिया है। तो क्यों ऐसा, देखिए ध्यान से, Zn कॉपर के ऊपर होगा। देखिए ध्यान से, Zn यहां है और कॉपर यहां है, तो Zn कॉपर से ऊपर है, इसलिए Zn ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस्ड कर दिया है। अब आपको हम एक छोटी सी ट्रिक बता देते हैं। अगर आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज अभी से याद कर लेंगे तो आगे चल के आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो इसको बाकी आगे चल के चैप्टर्स में आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूं रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करने के लिए। ठीक है, याद करिएगा ध्यान से। केदारनाथ, ध्यान सुनिए स्टूडेंट्स, केदारनाथ का माली, देखो ध्यान से, केदारनाथ का माली। तो ये हो गया केदारनाथ का माली आलू जरा फीकी पकाता है। ठीक है, इस ट्रिक से आप लोग इसको याद कर सकते हैं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीकी पकाता है। उसके बाद फिर यहां से आइएगा, इसके बाद फिर ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट है आपका, या हाई कोर्ट है आप, सिंपल से याद कर लीजिए। बात समझ में आ रही है। तो क्या याद करेंगे यहां पर, केदारनाथ का माली आलू जरा फीकी पकाता है। फिर क्या लिखेंगे, हाई कोर्ट है आप। ठीक है, आप में क्या होगा, डबल ए तब P होता है, तो डबल ए से AG, A से AU, P से क्या हो गया, PT हो गया। तो अगर आप लोग अभी से ही इस ट्रिक की हेल्प से रिएक्टिविटी सीरीज याद किए रहेंगे तो आगे चल के आपको बहुत ही मजा आएगा। जो चीज़ें आपको पता, जो चीज़ें लोगों को याद नहीं होगी आप लोगों को डायरेक्ट याद रहेगी। और रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करने में लोगों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने इसको आपको ट्रिक की हेल्प से बता दिया है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्या है, Mg
प्लस HCl गिव्स आउट MgCl2 प्लस H2। यहाँ पर क्या है, इस Mg ने इस H को डिस्प्लेस किया है। अब रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए जरूर से जरूर Mg हाइड्रोजन के ऊपर होगा। देखो हाइड्रोजन ये है, दोनों एक ही चीज है, बस लर्न करने के लिए अलग अलग हमने लिख दिया है। तो Mg क्या है, हाइड्रोजन के ऊपर है। क्योंकि Mg हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव था इसलिए Mg ने हाइड्रोजन को वहां से डिस्प्लेस्ड कर दिया, उसके प्लेस को लेकर के MgCl2 और H2 को डिस्प्लेस्ड कर दिया। ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या है, एग्जाम्पल है। और देखो स्टूडेंट्स, Fe आयरन प्लस CuSO4 गिव्स आउट FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पर क्या हुआ, इस Fe मीन्स आयरन ने इस कापर को डिस्प्लेस्ड किया है। इसका मतलब Fe कापर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में जरूर जरूर Fe कापर के ऊपर होगा। देखिए Fe कहाँ स्टूडेंट्स, ये है और कापर यहाँ है, तो Fe कापर ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए इसने इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस्ड कर दिया है। फिर देखिएगा Zn प्लस 2HCl गिव्स आउट ZnCl2 प्लस H2। यहाँ पर क्या हुआ, Zn ने इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस्ड किया है इसलिए भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सेम रीजन यहाँ पर भी हम दे सकते हैं। यहाँ पर देखो Fe प्लस H2SO4, यहाँ पर भी Fe ने H2 को क्या किया, डिस्प्लेस किया और बन गया क्या, FeSO4 प्लस H2। सेम रीजन सब में है। तो इसके लिए अगर आप ये सारे रिएक्शंस इजीली लर्न करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी है कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज इस तरीके से लर्न होनी चाहिए। और उसको लर्न करने की हमने आपको ट्रिक भी बता दी है। तो समझ गए होंगे आप लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिंपल सा कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को जाके डिस्प्लेस्ड कर देता है, उसका प्लेस ले लेता है और डिस्प्लेस्ड कब करेगा, जब उससे ज्यादा ताकतवर होगा, उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा। वो कितना ताकतवर है, ज्यादा है उससे कम है, उसको जानने के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज लर्न होनी चाहिए। उसके बेसिस पे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखो अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज लर्न नहीं किए रहेंगे तो सिंपल सी बात है कि आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करें तो ये सारे के सारे रिएक्शन बहुत ही इजीली हम लोग वहां पर राइट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो नाम से ही क्लियर है, जहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, यहां समझाते हैं। जैसे क्या है, AB और प्लस CD में रिएक्शन हुआ। अब क्या करते हैं, यहां पर A जाकर के C का प्लेस ले ले और C आकर के A का प्लेस ले ले। देखो CB बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा, AD। तो यहां पर क्या हो स्टूडेंट्स, A ने C को डिस्प्लेस किया। ध्यान दो, A ने C को डिस्प्लेस किया और C ने A को डिस्प्लेस किया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल सी डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है। डेफिनेशन स्टूडेंट डेफिनेशन मैं इसलिए लिख देता हूं क्योंकि आप लोग डेफिनेशन को राइट करें, अपनी नोट्स कंप्लीट करें। थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। नोट्स बनाना स्टूडेंट्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे तो बताइए सारी की सारी बातें आप भूल जाएंगे। देखो आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप पैसा बचा रहे हैं, आप टाइम बचा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप बुक से दूरी ना बनाएं। कॉपी और नोट्स आप बुक वहां पर अपने साथ रखें। जब कोई भी चीज आपको बताई जाए तो उसको कॉपी में नोट करें, उसको अपनी तरह से करने का प्रयास करें। कुछ लोग क्या है, केवल वीडियोस को देख लेते हैं। वीडियोस को देखने पे स्टूडेंट सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, कोई उसमें डाउट नहीं है क्योंकि हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं। लेकिन एक दिन बाद, 2 दिन बाद वो सारी बातें आपके माइंड से कहीं ना कहीं निकल जाती हैं, फिर आप वीडियोस ढूंढेंगे, इधर उधर टहलेंगे। इससे अच्छा है कि अगर आप सही में पढ़ना चाहते हैं तो जरूरी है कि बताई गई सारी की सारी बातों को नोट्स में जरूर से जरूर नोट करें। ठीक है, तो डेफिनेशन देखिएगा स्टूडेंट्स, द रिएक्शन इन विच, ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, 2 रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स एक्सचेंज देयर पार्टनर आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपली इसमें जो 2 रिएक्टेंट्स होते हैं वो हमेशा लगभग एक्वस फॉर्म में होते हैं और वो अपने एलिमेंट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं, तो उससे क्या बन जाता है, हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन जाता है। सिंपल सा एग्जांपल देखिएगा, AgNO3 जो एक्वस फॉर्म में है, NaCl भी एक्वस फॉर्म में है, दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। अब आप देखिए ध्यान से, इस Na के प्लेस पे Ag चला गया और Ag के प्लेस पे Na चला गया। देखिए ध्यान से, जहां पर AgNO3 था वहां पर क्या हो गया, AgCl हो गया। देखो Cl आ गया NO3 की जगह पे और NO3 जगह आ गया कहां पे, Cl की जगह पर। तो क्या हो गया, एक दूसरे को उसने क्या किया, डिस्प्लेस्ड कर दिया और डबल डिस्प्लेस, इसने इसको डिस्प्लेस किया, इसने इसको डिस्प्लेस किया, तो 2 तरह से डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसलिए किसका एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हो जाएगा। फिर इसको देखिए आप लोग स्टूडेंट्स, क्या है यहाँ पे, Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स आउट BaSO4 प्लस 2NaCl। अब यहां पर क्या हुआ, देखो Na2SO4 था तो Na2 की जगह पे आप ध्यान से देखो Ba आ गया है, BaSO4 बन गया है। समझ में आ रही बात ना। उसके बाद जहां Ba था वहां पर देखो Na चला गया, मिलकर के 2NaCl बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर इस एग्जांपल में
Na2SO4 एक एक्वस फॉर्म में है, BaCl2 एक्वस फॉर्म में है। जब इसका रिएक्शन होता है तो NaCl सोडियम क्लोराइड जो मिलता है स्टूडेंट्स वहां पर वो एक्वस फॉर्म में होता है, लेकिन BaSO4 वाइट प्रेसिपिटेट देता है। अब आप पूछोगे सर प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूं। सिंपल सा इनसॉल्यूबल, ध्यान देना, इनसॉल्यूबल जो घुले ना इस प्रकार के सब्सटेंस को प्रेसिपिटेट कहते हैं, वाइट, जिसको आप कह सकते हैं कि जैसे तली में कोई चीज बैठ जाए ना, वो घुले ना। जैसे सपोज कर लीजिए एग्जांपल, आप वाटर में सैंड ला करके डाल दिए थोड़ा बहुत, तो सैंड क्या होगी, नीचे जा करके बैठ जाएगी और वो सॉल्यूबल नहीं होगी, घुलेगी नहीं। तो इसी प्रकार को इस क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो ये BaSO4 जो होगा वो वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे जा करके बैठ जाएगा। बात समझ में आई होगी, या उसको हिला देंगे तो तैरेगा भी, लेकिन वाइट प्रेसिपिटेट का मतलब यही होता है। प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल सॉलिड, जो अघुलनशील सॉलिड है उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैंने क्या क्या बताया स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताया, दोनों के दोनों रिएक्शन। देखो एक वीडियो में मैं आपको ज्यादा रिएक्शन इसलिए नहीं बता रहा हूं, उसका रीजन क्या है, मैं ये चाहता हूं जितना आपको बताया जाना उतना। देखो स्टूडेंट्स यहां पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं 15 मिनट, 20 मिनट, 22, देखो सपोज कर लीजिए आपको 15 मिनट का वीडियो मिला, ठीक है। जब 15 मिनट का वीडियो मिला तो आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद देखने के बाद उन सारे कॉन्सेप्ट को कॉपी में नोट करिए। 15 मिनट लग गया, फिर उसको प्रिपेयर करिए, 45 मिनट आपका चला जाएगा। लेकिन आप सोचते हो कि सारा काम सर ही करेंगे, नहीं यार, जब तक आप लोग वर्क नहीं करेंगे ना तब तक आप वेल प्रिपेयर नहीं हो सकते हैं, आपका अच्छा मार्क्स नहीं आ पाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि आप टास्क कंप्लीट करिए, नोट्स बनाइए, जो भी मैं बोलूं उसको आप लोग करते चलिए मेरे साथ। दूसरी चीज़, पढ़ाई में मन लगाइए, क्योंकि अब धीरे धीरे आप लोग जो है अपने टाइम को लेकर के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अप्रैल धीरे धीरे बीतने वाला है स्टूडेंट्स, 1 मंथ आप स्टडी इज कंप्लीटेड, और आप सोच लो आप कहाँ पे हो, आपको कितना चैप्टर वहाँ पर प्रिपेयर है। जल्दी से हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करके फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके बाद फिर बायो भी कंप्लीट कराना चाहते हैं, तो नोट्स बना लें। इस वीडियो को देखने के बाद हम आपसे ये कहेंगे कि जिन लोगों ने नोट्स बना ली है वो कमेंट सेक्शन में जाकर के बताएंगे कि सर मैंने साइंस की नोट्स बना ली है, आपके बताए गए जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको मैंने नोट कर लिया है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो को प्लान करते हैं। तो ठीक है, शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।